दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन भारत और चाइना, लेकिन एक ऐसा मास्टर प्लान जो भारत और चीन को ला सकता है एक साथ, या यूं कहें कि बना सकता है दोस्त, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रिक्स, जी हाँ, एक ऐसा संगठन जो दुनिया के टॉप नॉन वेस्टर्न देशों को साथ लाता है, जिसमें शामिल है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सुनने में आ रहा है कि यही ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी बनाना चाहता है, जो डॉलर के प्रभाव को कम करेगी। संभावित ब्रिक्स मुद्रा इन देशों को मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का दावा करने की अनुमति देगी। आपको पता ही है कि वर्तमान प्रणाली में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है, जो सभी मुद्रा व्यापार का लगभग 90% है। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार युद्ध है और इसके साथ ही चीन और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध भी। यदि ब्रिक्स राष्ट्र एक नई आरक्षित मुद्रा स्थापित करते हैं तो यह संभवतः अमेरिकी डॉलर को काफी प्रभावित करेगा, जिससे संभावित रूप से मांग में गिरावट आएगी और जिसे कहा जाएगा डी-डॉलराइजेशन। डी-डॉलराइजेशन का संयुक्त राज्य अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये अनुमान लगाना तो अभी जल्दबाजी होगी कि ब्रिक्स मुद्रा कब जारी की जाएगी, लेकिन ये ब्रिक्स मुद्रा की क्षमता और निवेशकों के लिए इसके संभावित प्रभावों पर विचार करने का सही समय है। ब्रिक्स देशों के पास नई मुद्रा स्थापित करने के लिए भी कई कारण है। हाल की वैश्विक वित्तीय चुनौतियों और आक्रामक अमेरिकी विदेशी नीतियों ने ब्रिक्स देशों को इस संभावना को तलाशने के लिए प्रेरित किया है। वे अमेरिकी डॉलर और यूरो पर वैश्विक निर्भरता को कम करते हुए अपने स्वयं के आर्थिक हितों को बेहतर ढंग से पूरा करना चाहते हैं। अप्रैल 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने ब्रिक्स मुद्रा के लिए समर्थन दिखाते हुए कहा था कि ब्रिक्स बैंक जैसी संस्था के पास ब्राजील और चीन के बीच, ब्राजील और अन्य सभी ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार संबंधों को वित्त पोषित करने के लिए मुद्रा क्यों नहीं हो सकती है। किसने तय किया कि सोने की समानता समाप्त होने के बाद डॉलर ही व्यापार मुद्रा होगी? इसके बाद पिछले साल अगस्त में 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि ऐसी मुद्रा की घोषणा की जा सकती है, लेकिन यह महज एक उम्मीद ही साबित हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक के CFO लेस्ली मासडॉट ने उस समय ब्लूमबर्ग से भी कहा था कि किसी भी वैकल्पिक चीज का विकास मध्यम से लंबी अवधि की महत्वाकांक्षा है। ब्रिक्स मुद्रा बनाने के लिए अभी कोई सुझाव नहीं है। आपको बता दें कि बैंक ब्रिक्स ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करता है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने रूस और ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। मई 2024 में रूस इस्लामिक वर्ल्ड कजान फोरम के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रूस में ईरानी राजदूत काजिम जलाल के अनुसार दोनों देश एक ब्रिक्स मुद्रा लाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जो ऐसे प्रतिबंधों के आर्थिक प्रभावों को नकार देगी। वैसे इस नई मुद्रा से ब्रिक्स देशों को कई लाभ हो सकते हैं, जिसमें अधिक कुशल सीमा पार लेन देन और वित्तीय समावेशन में वृद्धि भी शामिल है। ब्लॉकचेन तकनीक, डिजिटल मुद्राओं और स्मार्ट अनुबंधों का लाभ उठाकर मुद्रा वैश्विक वित्तीय प्रणाली में क्रांति ला सकती है। निर्बाध सीमा पार भुगतान के कारण ये ब्रिक्स देशों और उससे आगे के देशों के बीच व्यापार और आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा दे सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ब्रिक्स की नई मुद्रा अन्य अमेरिकी डॉलर विकल्पों के निर्माण को प्रेरित करेगी या नहीं, लेकिन रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की संभावना बनी हुई है। और जैसे जैसे देश अपने रिजर्व होल्डिंग्स में विविधता लाते रहेंगे, अमेरिकी डॉलर को उभरती मुद्राओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वैश्विक बाजारों में शक्ति संतुलन में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है। नई ब्रिक्स मुद्रा से उत्तरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसमें काम करने वाले निवेशकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की अगर इसमें बात करें तो तेल और गैस, बैंकिंग और फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, टेक्नोलॉजी, पर्यटन और यात्रा और विदेशी मुद्रा बाजार प्रमुख है। नई ब्रिक्स मुद्रा से नए व्यापारिक जोड़े भी शुरू होंगे, मुद्रा सह संबंधों में बदलाव आएगा और बाजार की अस्थिरता पर भी असर पड़ेगा, जिसके लिए निवेशकों को अपनी रणनीतियों को तदनुसार
अनुकूलित करना होगा। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।